मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से यानी फरजाना पौलुस की तरफ से और पास्टर रोबन की तरफ से सलाम। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जिनके वसीला से जिनकी मदद के थ्रू हमारे सारे गेस्ट जो हैं वो बड़ी खैरियत से हमारे दरमियान पहुंचे हैं। और हम शुक्रगुजार हैं आप सबका भी कि आप हमारे शो को बड़े शौक से देखते हैं। हम कॉल्स रिसीव करते हैं कि आप लोग बहुत पसंद करें। हम शुक्रगुजार हैं आपका। और मैं चाहती हूं कि हम अपने शो को आगे बढ़ाएं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी कि पास्टर रोबन दुआ में रहनुमाई करें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस वरवर के मालिक की हवा खुदा, मेरे आका दो जहां हयात जावदां तेरा शुक्र करते हैं। तू जो खुदाए कादिर है, खुदाए कदूस है, खुदाए सालूस है, खुदाउन तेरे नाम की जयकार करते हैं। रहम कर खुदाउन। आए हुए मेहमानों के लिए शुक्रगुजार हैं जिनको तू खुदाउन से इस्लाम लेकर आया। रे खुदा तेरा हाथ बड़ा रहे खुदाउन, और सारी टीम के लिए खुदाउन इनके ऊपर तेरा हाथ बढ़े। रिकॉर्डिंग के सारे खुदाउन अमल में तू हमारे साथ रहना और कामयाबी बख्शना। रे खुदा बिशप साहब के लिए दुआ करते अपने बंदा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता कर, ताकि तेरा बंदा रूहों की निजात के लिए यूं ही खुदाम काम करता रहे और तेरे नाम को जलाल मिले। और मिन करता अपने हाथ को बढ़ा दे खुदाम। गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए दुआ कर तो इसकी खिदमत की हदों को बढ़ा खुदाम, ताकि दुनिया के कोने कोने में तेरे कलाम को पहुँचाने का ज़रिया बना रहे खुदाम, और तेरे नाम को जलाल मिलता रहे खुदाम। खुदाम इस प्रोग्राम में खुदाम और खुदा जितनी ज़िंदगियाँ मौजूद हैं सबको बरकत दे खुदाम। गुड शेपर्ड खुदाम टीवी को बरकत दे खुदाम। डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट इस प्रोग्राम के अंदर खुदाम जितनी गुफ्तो शानीद हो तेरे नाम को जलाल मिले खुदाम, और हम तेरे नाम में बढ़ते चले जाएं। मसीहा आ सब कुछ बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन। जी नाज़रीन, तो हम अपने शो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी बरकत को रिसीव कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम शो को आगे बढ़ाएंगे और पास्टर रोबन की तरफ चलेंगे। जी पास्टर जी, आप अपना तारुफ हमें करवाएं ताकि हम आपके बारे में जान सकें और हमारे जो नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं वो भी आपके बारे में जान सकें। थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद का मैं शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि गुड शेपर्ड टेलीविज़न में आके मैं अंजील मुक़द्दस की मुनादी कर सकूँ, बातचीत कर सकें डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट पे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिशप पौलुस साहब का, पूरी टीम का, और मेरा दिल खुशी से भरा है। और शुक्रगुजारी है आज कि आज हम मिल के अंजील की मुनादी के बारे में, डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट के बारे में सीखेंगे। मेरा नाम पास्टर जावेद मसीह खोखर है, ज़िया मस्जिद से तल्लुक़ है मेरा। और एज ए पास्टर मैं महल्ला राजा सुल्तान वहाँ रावलपिंडी में मैं काम कर रहा हूँ और वहाँ पे खिदमत कर रहा हूँ। कुछ एरियाज़ हैं खुदावंद ने दिए, एक बाल्टोन में कुछ फैमिलीज़ हैं और कुछ फैमिलीज़ ज़िया मस्जिद में, यहाँ पे मैं खिदमत करता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। इस तरह हमारे दरमियान डीकन साहब है। डीकन साहब आप अपना तारुफ हमें करवाएं। जी, मैं भी ज़िया मस्जिद में रहता हूँ। जी। और बेसिकली रहने वाला मैं 424 का हूँ। जींबे तहसील गोजरा का रहने वाला हूँ। और पास्टर जी के साथ ही बस जो है खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक खुदावंद के कलाम को आगे बढ़ा रहे हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे भाई जी। जी, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ सिस्टर जी हैं। सिस्टर जी, आप हमें अपना तारुफ खुद करवाएंगे। सलाम सिस्टर जी, मेरा नाम कंवर यूनुस है और मैं इकबाल टाउन की रहने वाली हूँ। मैं खिदमत में हूँ, खुदावंद के नाम को जलाल दे रही हूँ। आमीन आमीन। जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों का तारुफ सुना और इसके साथ ही हम अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और पास्टर रोबन की तरफ चलेंगे। जी पास्टर जी, आप अपनी फैमिली के बारे में हमें बताएं, अपने आबाई गांव के बारे में हमें बताएं, और आपका बचपन कैसे गुजरा ये हमें बताएं, ताकि जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं वो भी आपकी बात को सुन सकें और आपकी फैमिली के बारे में जान सकें। जी पास्टर जी, नारोवाल का रहने वाला हूँ। जी। और बेगम खिदमत में हैं नगीना, जी। वो भी चर्च में काम करती, विज़िट करती हैं, खुदावंद की खिदमत करती हैं और साथ साथ काम करती हैं मेरे। और बेटा है 5.5 साल का, एरिक जावेद नाम है। जी। और एक बेटा अभी खुदावंद ने दिया है मुझे, उसका नाम है एथन जावेद। जी। तो खिदमत में हम दूर दूर भी जाते हैं। जी। अगर कोई बुलाए तो ज़्यादातर हम चर्च के अंदर ही रहते हैं, चर्च के पास
भटाने कालम में खिदमत रावलपिंडी में। जी जी तो पंजाब में भी जाते हैं साहिवाल, अगर कोई बुला ले, जैसे चीचावतनी है, फैसलाबाद है, तो खिदमत करते हैं। जो लोग बुलाते हैं, शिफा पाते हैं बीमार लोग, तो वो शुक्रगुजारी के लिए फिर बुलाते हैं हमें, तो फिर हम जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है ज़्यादातर कि मैं चर्च के साथ ही रहूं, पिंडी में ही रहूं, ताकि अपनी कलीसिया को ज़्यादा टाइम दे सकूं। जी। अच्छा, तो आपका बचपन कैसे गुजरा है? अपने बचपन के बारे में हमें बताएंगे आप? जी, मेरे वालिद साहब फ़ौजी थे, और फिर वो फ़ौज से DI खान यहाँ पे आर्मी में, फिर उन्होंने वहाँ कुछ अरसा नौकरी की, वहाँ से छोड़ा, फिर वो पाकिस्तान एयरफोर्स उन्होंने ज्वाइन की, हमें पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद फिर हम वो लोग वहाँ अटक शहर में काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ खुदावंद की खिदमत। मुझे बहुत दफ़ा कहा गया कि आप नौकरी करें, लेकिन मेरी कॉलिंग थी, गॉड कॉलिंग, कि एज ए पास्टर खुदावंद ने बोला कि आप मेरी खिदमत करो। तो मैं पिंडी में इसलिए शिफ्ट हो गया कि यहाँ पे मुझे खुदावंद ने बुलाया था खिदमत के लिए। तो आपने एजुकेशन जो है वो कहाँ से, बेसिक एजुकेशन कहाँ से ली? जी, मैंने गवर्नमेंट पायलट स्कूल से मैट्रिक किया था, जी। ये अटक शहर, और उसके बाद फिर FSc, FA और BA ये मैंने आकर पिंडी में किया है। जी जी, सही। तो बचपन में कैसा था आपका रहन सहन, कैसा था? क्या उस वक्त आपका खुदा के साथ लगाव था, या बचपन कैसा गुजरा? जैसे बच्चे शरारतें भी करते हैं, ऐसे कैसे आपका बचपन गुजरा? जी, मैंने जब आंख खोली तो हमारे साधु थे, मेरे ताया थे, साधु मोरिस मसीह खोखर। जी जी तो मुझे याद है कि मैं चर्च के अंदर ही, छोटा सा था, मैं चर्च के अंदर ही सो जाता था। तो जैसे ही मैंने होश संभाला, मैंने तो गीत और ज़बूर ही सुनता था। साधु साहब गीत और ज़बूर गाते, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। यानी अपने घराने में मैंने जैसे ही आंख खोली तो मेरे घराने में 3 टाइम दुआ होती थी, सुबह 6 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर रात को 9 बजे सोते वक्त अपनी अपनी प्रेयर करके अपने अपने बेडरूम में सोते थे मेरे ख़ानदान के लोग, मेरे बहन भाई। तो शुरू से ही लगाव था, और हमारे ताया जी यही कहते थे कि ये कैमरे में मैंने तुम्हारी तस्वीरें खींच ली हैं, कि ये एक सबूत है कि तुम बड़े होकर खुदा के खादम बनोगे, पास्टर बनोगे। और मैं इस बात को नहीं मानता था। जब मैंने पढ़ लिया बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा नहीं, मैं नौकरी करूँगा। मेरे वालिदैन भी कहते थे जॉब करो, तो लेकिन खुदा की मर्ज़ी कुछ और ही थी। और जॉब भी की है वापडा में 5 साल मैंने, लेकिन खुदा की मर्ज़ी वहाँ नहीं थी। गवर्नमेंट जॉब की है, परमानेंट था, कंफर्म था, लेकिन मैंने 5 साल बाद रिज़ाइन कर दिया, और बाकायदा तौर पर फिर मैंने शागिर्दियत हासिल की। ये बिशप हिस्किल, पास्टर हिस्किल सरोज साहब, फिर उसके बाद वो मसीह में सो गए, उनका एक्सीडेंट हुआ। बड़े अच्छे मेरे उस्ताद मोहतरम थे वो। उसके बाद जब वो मसीह में सो गए तो मैं चला गया बाइबल विजन स्कूल बहार कॉलोनी लाहौर में, बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन साहब। तो उनकी शागिर्दियत हासिल की, और वहाँ बाकायदा 3 साल मैंने बाइबल को सीखा, सेमिनरी की। जी जी, खुदावंद आपको परसों बरकत दे, आपके साथ हो। इस तरह हमारे साथ भाई जॉनसन हैं, डीकन जॉनसन। हम उनसे पूछेंगे उनकी फैमिली के बारे में, कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, आपने आबाई गांव के बारे में बताएं, और फिर आपका बचपन कैसे गुजरा, इसके बारे में हमें बताएं। बचपन हमारा अच्छा गुजरा, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, जी जी, और उसके बाद मैट्रिक तक तालीम ली, और वालिदैन ने तरबियत अच्छी की। और आबाई हमारा जो गांव है वो 424 है, जीम बे तहसील गोजरा। और इसके बाद यहाँ पे आए हम ज़िया मस्जिद में, और पास्टर जी मिले, पास्टर के साथ रफ़ाकत हुई, और ख़िदमत में सर अंजाम दे रहे हैं। और उसके बाद जो है खुदावंद के फजल से खुदावंद ने अच्छी बीवी दी, एक बेटा भी है, और इसके अलावा जो है और ज़्यादा हम खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से जाना उनकी फैमिलीज़ के बारे में, उनके भाई गाँव के बारे में, उनके बचपन के बारे में। हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ सिस्टर कंवल यूनुस है। हम उनसे पूछेंगे कि सिस्टर जी, आप हमें बताएं कि आपका आबाई गाँव कौन सा है, आपका बचपन कैसा गुजरा, आपकी फैमिली, हमें उनके बारे में बताएं, हमारे साथ शेयर करेंगे। जी, मैं सियालकोट की रहने वाली हूँ। जी, तो हमारा ग्रां जो है वो है सादकाबाद। जी, और फिर बचपन में हम लोग इधर आ गए थे इस्लामाबाद में।
तो उसके बाद फिर बचपन भी हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। जी। हमारी वालदा जो थी वो हमें सुबह 5 बजे उठाती थी, हमें चर्च लेके जाती थी, बड़ा भाई था, मैं थी, तो हम दोनों जाते थे। तो हमारी वालदा कहती थी ज़्यादा से ज़्यादा खुदा को याद रखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते गए और सबसे हमने इज़्ज़त जो है पाई और खुदा ने दी हमें। जी। और इसी तरह फिर मैं बड़ी हुई तो फिर मेरी शादी होगी। शादी के बाद खुदावंद ने मुझे इतना अच्छा शौहर दिया और मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। जी। बड़ी बेटी का नाम निशा है और छोटी बेटी का नाम अरूज है, अरूज से अलिशा है। सही। तो वो दोनों तीनों ही मेरे लिए बहुत कीमती तोहफा है जी। और खुदावंद के ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। और वो सारी उम्र मेरे मियाँ ने मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं की कि जो जैसे होता है कि मियाँ बीवी झगड़ते हैं, हमने कभी आपस में झगड़ा नहीं किया और हम दोस्तों की तरह रहते हैं सही। और एक दूसरे की जो है माइंड को समझते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और आगे हमारे बच्चे हमारा ख्याल रखते हैं, हम उनका रखते हैं। जी। तो ये बेटा मेरा पढ़ता है 7वीं 8वीं क्लास में, तो बेटी बड़ी जो है वो 10 की हुई है उसने और छोटी ने 9वीं की हुई है। ओके। जी। तो यानी कि आपके फैमिली में कोई और भी हैं जो खुदावंद में आपकी तरह खिदमत में हैं या आप अकेली हैं? मैं अकेली हूँ। आप अकेली? मेरे इस टाइम जो इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं तो मेरा मियाँ मेरे साथ मेरा साथ दे रहा है। सही सही। जी। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आपने हमारे साथ अपनी फैमिली के बारे में और अपने गांव के बारे में, अपने बचपन के बारे में हमारे साथ शेयर किया। हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और पास्टर रॉबिन की तरफ चलेंगे। जी पास्टर जी, आप हमें अपनी गवाही बताएं जो आपकी ज़िंदगी में रूनमा हुई या कोई ऐसी गवाही जिसके वसीला से आप खुदावंद में आए। पास्टर जी, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। मैं पढ़ता था स्कूल में जी जी। और मेरी वालदा साहबा बीमार हो गई, तो मैट्रिक के एग्ज़ाम भी करीब आ गए और घर में काफ़ी परेशानी हो गई वालदा साहबा की तरफ से। जी जी। वो बीमार हो गई और शिकीनोफ्रीजिया हो गया। डॉक्टर्स इसको कहते हैं पागलपन की बीमारी। और उनको ऐसे ख्वाब आते थे कि जैसे बिल्लियाँ उनका नोच रही हैं चेहरा, और कभी ट्रक ऊपर से गुजर रहा है और हड्डियों के टूटने की आवाज़ आ रही है उनके बदन की। एक ऐसी स्टेज होती है कि जब ये हमें डॉक्टर ने बताया था कि मरीज़ को, पेशेंट को, वो जो ख्वाब में चीज़ें नज़र आती हैं, जब वो जागता है रियलिटी में भी होना शुरू हो जाती हैं। तो वालदा साहबा को जब वो जागती थी, जब वो सोती थी, तो वो चीज़ें उनको नज़र आती थी, वो डर के उठ जाती थी। तो फिर जब वो जागती थी तो जागते में भी वही चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। तो इसको कहते हैं इनिशियल स्टेज इस बीमारी की, जो शिकीनोफ्रीजिया है। तो उसमें काफ़ी बीमारी उनकी बढ़ती गई और 6 माह तक उन्होंने खाना नहीं खाया और अपने हाथों से, मुझे याद है, मैं उनको खाना खिलाया करता था। सही। सिर्फ दही के साथ खाते थे और कोई किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते थे। तो काफ़ी लंबा अरसा वो बीमार रहीं, 8-9 माह इस बात को गुजर गए। जी जी। और एक दिन मैं दुआ में झुक गया और मैंने 40 रोज़े रखे और मेरा आखिरी रोज़ा था, 40वां रोज़ा। मैंने कहा, खुदावंद, मेरा आप पर ईमान है, आप मेरी वालदा को शफा दे दीजिए और मैं वादा करता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी आपको दूंगा, मैं आपके लिए ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं अंजील की मनादी करूँगा, ज़िंदा मसीह का ज़िंदा गवाह बनूंगा। और ऐसे हुआ कि मेरे कमरे में इतनी ठंडक आ गई कि जैसे कोई ठंडा पानी मेरे पूरे बदन पे डाल दिया किसी ने, और ठंडी हवाएं धीमे धीमे चलना शुरू हो गई और मुझे आवाज़ आई, नज़र कुछ नहीं आया, आवाज़ ही आई कि तुम्हारी वालदा को मैंने शफा दे दी है। और जब मैं वहाँ दूसरे कमरे में दुआ करके, मैं सजदे में ठहरा हुआ था, जब मैं दूसरे कमरे में गया तो मेरी वालदा ठीक हो चुकी थी। और मैंने 8-9 माह उनकी खिदमत की उस बीमारी की हालत में। उनकी बड़ी कंडीशन, वर्स कंडीशन जो मैंने देखी, पूरी फैमिली हमारी परेशान थी। जब वो शफा पा गई तो उस वक्त मैंने, इट वाज माय टर्निंग पॉइंट। उसके बाद मैंने ये तहैया कर लिया था, आई हैव डिटरमाइंड, दिली इरादा कर लिया था कि खुदावंद बस अब मैं तेरी खिदमत करूँगा। और फिर मैंने उसकी बाकायदा खिदमत शुरू की खुदावंद की।
और बड़े मिरेकल हुए, लेकिन मैं एक का जिक्र करूँगा। वालिद साहब को पहले कुछ ख़ारिश, चंबल, ऐसे एक्ज़ेमा, स्किन एलर्जी हो गई टांग पे, और उन्होंने कहा कि ये टांग ख़राब होती जा रही है, इसमें से पानी आता है, इसमें से पस आती है, तो मेरे लिए दुआ करिए। तो खुदावंद ने मुझे बताया कि ये इनको एक्ज़ेमा है, और एक्ज़ेमा के बाद ये लेप्रेसी होने वाली है, कोढ़ की। और मैंने उनके टांग पे हाथ रखा अपना उस वक्त, और मुझे कोई तजर्बा नहीं था हीलिंग का, शिफा का, दुआ करने का। मैंने कहा खुदावंद, मैंने तो सुना है पाक कलाम में, मैंने देखा है मसीही फिल्म में कि आप कोड़ी को हाथ लगाते हैं, कोड़ी ठीक हो जाता है। और मैं यीशु का नाम लेता हूँ और यीशु का लहू मांगता हूँ अपने वालिद साहब की टांग पर कि इनको शिफा दे दीजिए। और ऐसा ही हुआ कि बस 5 मिनट दुआ की, सोकर हम उठे और देखा कि सुबह सवेरे उन्होंने मुझे बुलाया कि मेरी वो प्रॉब्लम, वो बीमारी ठीक हो चुकी है। इसके बाद मेरा ईमान और मजबूत हो गया और मैं खुदा उनकी खिदमत में आगे बढ़ गया। ये मेरी टेस्टमनी है, ये मेरी ज़िंदगी की गवाही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को, अपना दिल खुदावंद को दिया और अपना शख्सी निजात दहिंदा खुदावंद को कबूल किया है। आमीन। पर सब जब आपने खुदावंद के लिए अपने आप को पेश कर दिया तो फिर खुदा ने आपको बरकत दी है, बढ़ाया, और मेरा ईमान है कि खुदावंद रोज़ बरोज़ हमें बढ़ाता है। आमीन। और ये गवाही आपकी बहुत अच्छी गवाही है कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में कैसे काम किया और शिफा का काम किया। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। इस तरह हमारे साथ भाई जॉनसन है। भाई आप अपने बारे में हमें बताएं और गवाही को शेयर करें कि आप किस तरह खुदावंद में आए। खुदावंद के कर्मो फजल में यही बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं अपने गांव में था 424 में, तो मेरे भाई पर कुछ गैर, जैसे बोलते हैं, बदरूह गिरफ्तार हो गया। और मैं उस वक़्त 8वीं जमात में पढ़ता था। और क्या हुआ कि परेशानी का आलम था घर में, बहुत अम्मी अबू परेशान थे, बहन भाई परेशान हो जाते थे। तो उस वक़्त मैंने रफ़ाकत रखी आंटी सरैया, वो हेड मास्टर भी थी हमारी, और उसके साथ मैं बाइबल स्टडी में जो है उनके साथ राब्ते में रहा कि यानी कि मैं बाइबल स्टडी करूँगा। और बाइबल स्टडी के बाद मैंने अपने भाई के लिए दुआ करनी शुरू कर दी, और दुआ करता रहा। एक दिन वो अबलीस यीशु के फजल से वो हार गया और मेरा भाई ठीक हुआ। और इसी तरह जब शादी हुई तो बीवी को जो है वो प्रेगनेंसी में गुर्दे डिलीसिस हुए, उसके बाद आइज़ वापस चले गई। तो खुदावंद की मर्ज़ी से खुदावंद से इल्तिजा की, उससे रिक्वेस्ट की कि खुदावंद, ख़ताकारों का तू ही खुदा है, और जो हमसे कोई नादानी या ख़ता हुई है तो हमें माफ़ फरमा। तो उसने हमें माफ़ फरमाया और बीवी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। और ये छोटे छोटे ज़िंदगी के जो है ना लम्हात होते हैं जी जो इंसान की ज़िंदगी में चलते रहते हैं। जी बेशक। और यीशु अल मसीह कादर है जो हमारे दिलों और गुर्दों को भी जांचने वाला खुदा है। और हम उसका शुक्र करते हैं। और ये छोटे छोटे और मसले हैं हमारी ज़िंदगी में जो खुदावंद हल करने में कादर रखता है। खुदावंद आपके साथ हो भाई, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको अपने नाम में बढ़ाए ताकि आप उसकी खिदमत में बढ़ें और उसके नाम को जलाल दें। जी जी नाज़रीन, इसके साथ ही हम चलेंगे अपनी सिस्टर की तरफ। सिस्टर कमल हैं हमारे साथ, हम उनसे पूछेंगे कि आप हमें बताएं कि आप खुदावंद में किस तरह आए, आप की ज़िंदगी में कोई मौजज़ा हुआ, रोनमा हुआ, और आपकी गवाही क्या है कि आप किस तरह आपने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। जी सिस्टर जी, मुझे जो है था ना बीपी का मसला होना शुरू हो गया था। जी। तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं घर से ना भाग जाऊं, तो मुझे समझ नहीं थी आती कि मेरे साथ क्या होता है। फिर इसी तरह मुझे खुदा ने मेरे दिल में खादमों के नाम डाले, मैं फिर इबादत में जो है ना जाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे मुझे शफा मिली और सिस्टर जी ने मेरे पे दुआ की
तो जैसे दुआ की उस वक़्त से आज तक मैं ठीक हूँ, और उसी वक़्त से मैंने खुदा को जो है अपनी ज़िंदगी, अपना वजूद दे दिया है। मैंने कहा कि जितनी देर मैं दुनिया पे रहूँ, खुदावंद मैं तेरी हूँ, आमीन। और जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे इस्तेमाल कर सकता है। जी तो ये मेरी ज़िंदगी की गवाही है। तो ताकि मैं इतनी मुश्किल में थी कि मुझे समझ नहीं थी आती, मैं घर से भाग जाती थी, डॉक्टर की तरफ भागना, कभी मैं कुछ करना, कभी कुछ, मुझे समझ नहीं थी आती। सही। तो फिर जैसे खुदावंद के फजल से मुझे खादमों का एक खुदा ने दिल में डाला, तो फिर मैं जो है खादमों से दुआ करवाई और खुदा को मैंने अपनी ज़िंदगी जो है दे दी सारी। आमीन। मैंने कहा खुदावंद जितनी देर भी मैं ज़िंदा रहूँगी मैं तेरा काम करूँगी। जी। उस वक़्त से लेके अब तक मैं ठीक हूँ, सही सलामत हूँ, खुदा का शुक्र करती हूँ। आमीन। खुदा अपने बंदों के साथ है। जी बिल्कुल। तो आप यानी कि चर्च में आप बताएंगे कि आप क्या खिदमत करती हैं चर्च में? मैं खिदमत यही कि मीटिंग वगैरह खादमों की रखवाती हूँ, जी। और वो प्रोग्राम में जो है हिस्सा लेती हूँ, ओके। बढ़ चढ़ के। जी। तो आपकी टीम है आपके साथ, यानी कि और भी बहनें हैं जिनके साथ मिलकर फिलहाल मैं अकेली कर रही हूँ। आप अकेले करते हैं? जी बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आपने अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे और अपने काम में आगे बढ़ाए। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और पास्टर रॉबिन की तरफ चलेंगे। जी पास्टर जी, जबकि हम डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट प्रोग्राम में बैठे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के शागिर्द कैसे होने चाहिए? जी पास्टर जी, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट पे बातचीत कर सकूँ यीशु मसीह के शागिर्द पर, जी जी कि कैसा होना चाहिए मसीह के शागिर्द को, और खुदावंद ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, आसमानी बाप के वो ताबे रहे, फर्मा बरदार रहे, और वो तरीक़ाकार, वो मॉडल रोल जो हैं वो यीशु मसीह हैं। उन्होंने जो सिखाया मुझे, आपको, हम सबको, इस दुनिया को। और यीशु मसीह की जो शागिर्दियत की कीमत है वो ये है कि जब तक कोई अपनी सलीब खुद ना उठाए और मेरे पीछे ना चले, वो मेरे लायक नहीं। जी पहली बात तो ये है। आमीन। फिर दूसरी ख़ास बड़ी बात इसके साथ ही यीशु मसीह ने इंजील मुकद्दस में फरमाई है बात कि अगर कोई मुझसे ज़्यादा अपने माँ बाप को प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। जी फिर बड़ी ख़ास बात, अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो भी मेरे लायक नहीं। जी तो शागिर्दियत की ये कीमत है, और ये इट्स मीन के फर्स्ट प्रेफरेंस खुदावंद जिंदा खुदा को देना, जी बिल्कुल। ये है हकीकी शागिर्दियत, ये है ट्रू डिसाइपल। जी जी तो हकीकी शागिर्द हमने इसी तरह से ये बनना है जो यीशु मसीह ने मॉडल रोल दिया, जो करैक्टर उसने दिया कि वो आसमानी बाप के फर्मा बरदार रहे हैं। जी मुझे और आपको भी यीशु मसीह के और आसमानी बाप के फर्मा बरदार रहना है जी कि वो बात जो उन्होंने कही है, वो फरमाई है, उस पे चलना है कि जो बदन को कत्ल करते हैं उनसे ना डरो, उससे डरो जो बदन को भी कत्ल कर सकता है और रूह। और रूह को भी हलाक कर सकता है, यानी आसमानी बाप। उससे डरो, ये इन लोगों से ना डरो जो तुम्हारे बदन को कत्ल करते हैं, और मेरी खातिर जान देने से भी गुरेज ना करो, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जी तो ये शागिर्दियत की कीमत है। और शागिर्द बनना कैसे है कि जब तक हम वो चीज़ जो यीशु मसीह ने सिखाई है हमें उस पर अमल पैरा नहीं होंगे तो ये एक चीज़ हम में आएगी नहीं। वो क्या है कि नौकर हाथ बांध के खड़ा रहता है, मालिक खाना खाता है। और ये बाइबल में यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि वो तुम में कौन सा ऐसा बेहतरीन अच्छा नौकर है जब तक उसका मालिक खाना ना खा ले और वो हाथ बांध के खड़ा रहे, जब वो खा चुके उसके बाद वो खाना खाए। उसकी खिदमत करता है, नौकर मालिक की खिदमत करता है, जी जी खड़ा रहता है, जी जी यानी प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हजूरी में मुझे और आपको जाना है। Praise the Lord. यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये सिखाया है, हकीकी शागिर्दों को ये सिखाया है कि आसमानी बाप की हजूरी में खड़े रहना Praise है। the Lord. जी तो हजूरी में खड़े रहना ये ज़रूरी है कि हम दुआ में वक्त ज़्यादा गुजारें, पाक कलाम पढ़ें, उसकी मर्जी को जानें, हर बात में उसकी मर्जी क्या Praise है। the Lord. जी बिल्कुल। आमीन। 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 बहुत अच्छा पर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने बहुत अच्छे अल्फाज के अंदर हमें इस चीज़ के बारे में बताया कि हमें कैसे शागिर्द बनना है, क्योंकि जैसे पालूस कहता है जैसे मैं मसीह की मान बनता हूँ तुम मेरी मान बनो, और हमें यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चलना है।
और अपने आप को पेश करना है और खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे वफादार बनना है। हालेलुया। इस तरह हमारे दरमियान भाई जॉनसन है। जी भाई, आप बताएं कि मसीह के शागिर्द कैसे होने चाहिए? यीशु मसीह के शागिर्द हम भी हैं, क्योंकि यीशु मसीह का शागिर्द वो है जो रूह और सच्चाई से चलता है, जो दयानतदारी से चलता है, जी जी जो ईमानदारी से चलता है, जी जी क्योंकि यीशु अल मसीह दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। जी बिल्कुल। और यीशु मसीह के शागिर्द क्या करते थे? वो भी यही करते थे, वो खुदावंद की दिल से खिदमत करते थे जी और जहाँ जहाँ खुदावंद उन्हें हुक्म देता था उससे वहाँ पे वो जाके खुदावंद की तालीम को बढ़ाते थे। जी और हमको भी खुदावंद के जलाल को इसी तरह जो है बढ़ाना ही है। अपने आप को पेश करना है बेशक कि हमारी ज़िंदगियों से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, बेशक और हमें उसके कलाम को लेकर चलना है ताकि जो बरगश्ता हुए हैं वो खुदा की तरफ आएँ। बेशक। जी भाई जी, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। जी जी नाज़रीन, इसके साथ ही हम सिस्टर की तरफ चलेंगे। तो सिस्टर जी, आप हमें बताएं कि मसीह के शागिर्द कैसे होने चाहिए? खुदावंद की शागिर्द बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे उन्होंने हमें नक्शा दिखाया शागिर्दों का, वही हमें मिलना चाहिए और वही करना चाहिए। जैसे पतरस ने खुदा का साथ दिया और दूसरे शागिर्दों ने साथ दिया, इसी तरह हमें भी जो है आगे बढ़ना चाहिए और जी खुदा के नाम को जलाल देना चाहिए, जी ताकि हम खुदा के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे दुनिया तक लेके जा सकें, जी एक बिल्कुल। एक कोने में फैला सकें, जी ताकि वही खुदा हमें इस्तेमाल करने की कुव्वत और ताकत रखता है और वही हमें जो है अपने रूह से भरता है, वही अपने रूह से हमें गाइड करता है आमीन। ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, तो वो जो है सारी अक्ल और दनाई खुदा के पास है, आमीन। वही हमें अता करता है, तो वो इस्तेमाल हमें कर लेता है। जी बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छे शागिर्द होना चाहिए और बेलौस होना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे कि हम बाइबल में से भी देखते हैं कि शागिर्दों ने किस तरह यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी की और किस तरह उन्होंने अपने ऊपर मुसीबतें भी बर्दाश्त जी। की, कोड़े भी कईयों ने खाए, जी पत्थर भी पड़े, जी तो लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह के साथ वफादार रहे जी और उन्होंने अपनी वफादारी दिखाई कि और वाकई में कि वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। जी तो हमें इस तरह के शागिर्द बनना है कि हम जब यीशु का कलाम लेके निकलते हैं लोगों में, तो हम अपनी जान को हथेली पे रख के निकले कि हमने यीशु की खातिर उसके कलाम को आगे लेके जाना है और हमने दुनिया से नहीं डरना, बल्कि हमने उस खुदा से डरना है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। जी हमने उसके कलाम को फैलाना है दुनिया में। सो बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी आपका कि आपने हमारे साथ कलाम में से शेयर किया कि हमें किस तरह के खुदावंद के शागिर्द बनना है, और हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और पास्टर रोबन की तरफ चलेंगे। जी पास्टर जी, आज हमें आप कलाम में से सिखाएं और हमारे नाज़रीन भी सीखें कि हमें खुदा के साथ कैसे वफादार होना है। तो आप प्लीज़ हमारे साथ कलाम को शेयर करें। जी पास्टर जी, शुक्रिया, थैंक यू। बड़ी अच्छी बात है, इसको आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। कि मुझे बात याद आ रही थी कि एक मैदान है और दंगल करते वक्त पहलवान लोग जो गुजरांवाला में भी हैं पहलवान लोग, तो मैं उसके बारे में रात को सोच रहा था कि पहलवान जब तैयारी कर रहे होते थे तो मैं उनसे पूछता था आप क्या करते हैं, तो वो कहते हम बड़ा परहेज़ करते हैं, हम फजूल चीज़ों से दूर रहते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं और इधर उधर के फजूल कामों से, नशाबाजी यानी सिगरेट ये वो, इन तमाम चीज़ों से हम दूर रहते हैं, परहेज़गारी। तो मैंने सोचा कि इनसे एक और क्वेश्चन फिर करना चाहिए, आपकी नज़र किस पे होती है कि आपने हारना है कि जीतना है? उन्होंने बोला भाई जी हमारी नज़र जो है पास्टर जी होती है कि हमने जीतना है और हमारी नज़र होती है उस इनाम पे, उस गोल पे कि वो लेना है हमने। तो इसी तरह से कि आज हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से भी, अंजील मुकद्दस में से भी कि पौलुस रसूल फरमाते हैं तिमोथियस अपने शागिर्द को कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ एक अच्छे सिपाही की तरह। तो एक अच्छे सिपाही को कैसे होना चाहिए और वो आज हम देखेंगे, और कैसे परहेज़गारी वो में रहता है और कैसे खुदावंद मसीह के पीछे पीछे चलता है और जिंदा खुदा के पीछे। तो आए हम कलाम पाक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा तिमोथियस का ख़त है और ये उसका दूसरा बाब है
और इसकी तीसरी आयत, इसमें लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता जी ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सेहरा नहीं पाता। जो किसान मेहनत करता है पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावंद तुझे इन सब बातों की समझ देगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आमीन। तो मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, जो यीशु मसीह का शागिर्द बनना है, डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, तो वो ये पौलुस रसूल जो तालीम सिखा रहे हैं, वो हमें जो बताना चाह रहे हैं, वो यही है कि हम अच्छे सिपाही की तरह, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने अंजील मुकद्दस में से तिमोथियस का खत पढ़ा है, दूसरा तिमोथियस का खत, दूसरा बाब, तो उसके मुताबिक मुझे और आपको चलना है। तो एक अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। तो जो मसीह का शागिर्द है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। और किसी खुदा के आलम ने, खुदा के खादम ने भी ये बात की है कि मसीही जिंदगी फूलों की सेज नहीं, बल्कि ये कांटों की सेज है, ये दुखों की सेज है। जैसे हमारे खुदा यीशु मसीह ने जवानी में दुख उठाया, जवानी में अपनी जान दी और वो खून बहाया और वो कब्र में दफन हुए, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर सऊद फरमाया और वहां से वो वापस आने वाले हैं। तो वो उन्होंने बड़ी खिदमत की है। ये है मसीही शागिर्दियत और ये है मसीही जिंदगी। तो पौलुस रसूल जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं, यीशु के रसूल हैं, वो तीन बड़ी मिसालें देते हैं। बहुत खूबसूरत बात। पहली बात, सिपाही, कि जो सिपाही भर्ती होता है तो उसमें वो अपने मालिक को, अपने सीनियर को, भर्ती करने वाले को खुश करता है। दाएं बाएं, लेफ्ट राइट वो नहीं देखता, घर की वो फिक्र नहीं करता। तो एक अच्छे शागिर्द को कैसे होना चाहिए, ये रहनुमाई देता है हमें पाक कलाम, ये रहनुमाई देता है हमें पौलुस रसूल, और खुदावंद यीशु मसीह हमें रहनुमाई देते हैं, पाक रूह हमें रहनुमाई देते हैं कि अच्छे सिपाही की तरह कुश्ती लड़नी है। दुनिया के मामलों में जो पड़ गए हैं, तो आपने देखा कितने ही लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे आलम लोग हैं, पास्टर लोग हैं, और उनकी खिदमत तबाह हो गई है। मैं किसी को यहाँ बुरा नहीं कह रहा, मैं उन भाइयों से प्यार करता हूँ, लेकिन दुनिया के मामलों में पढ़कर वो लोग अपनी खिदमत छोड़ चुके हैं। इस बात पे मैं अफसोस कर रहा हूँ। तो पहली बात, सिपाही की मिसाल दी है कि अपने भर्ती करने वाले को खुश करता है, अपने मालिक को। तो मुझे और आपको आसमानी बाप को खुश करना है। दूसरी बड़ी बात कि कुश्ती लड़ने वाला जो दंगल में कुश्ती लड़ता है, तो उसकी निगाह इनाम पे होती है। और बाइबल में लिखा है कि अभी हमने पढ़ा है, बाकायदा मुकाबला अगर वो ना रोज करता रहे, यानी इसको कहते हैं रिहर्सल करना, यानी रियाजत करना। तो वो रियाजत करता है, रोज रोज अपने आप को तैयार करना, वार्म अप करना। वो जॉगिंग करता है, वो भागता है, वो अपने आप को मसाज करता है, वो दौड़ लगाता है, वो नशे की बुरी चीजों से दूर रहता है। तो वो यानी तैयारी करता है वो। तो मुझे और आपको उसके लिए तैयारी करना है। दुनिया की नापाक चीजों से, गंदी चीजों से मुझे और आपको बचना है, यानी परहेजगारी, मुत्तकी बनना। और तीसरी आखिरी मिसाल पेश करूंगा कि किसान की मिसाल दी है पौलुस रसूल ने, कि किसान मेहनत करता है। फार्मर जब तक मेहनत ना करे बीज उगता ही नहीं जी। तो इसलिए कि हमें, जब हम कलाम का बीज बोते हैं, जगह जगह हम जाते हैं, तो मुझे और आपको बड़ी बातें भी सुननी पड़ेंगी, कभी घर से, कभी बाहर से। बड़ी जली कटी बातें सुननी पड़ती हैं खादम को। तो हमें अपने कानों को उस तरफ से बंद करना है। शैतान की शैतानी बातों पे ध्यान नहीं देना, बल्कि हमने खुदावंद की बातों पे ध्यान देना है। मैं देख रहा था कि मैं खुदा की किसी खादम से मिला, बड़े अजीम खादम है। तो मैंने बोला, पास्टर जी बड़ा आपने जिंदगी गुजारी, कैसी जिंदगी गुजारी? तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सा जवाब दिया, बड़ी जल्दी में थे। तो कहते मैं टाइम ज़रूर दूंगा, लेकिन एक बात छोटी सी करूंगा कि ढीठ हो के जिंदगी गुजारी है। मतलब ये है कि दुनिया की फिक्र नहीं करनी। तो जब हम खुदावन में कायम रहेंगे, इधर उधर की बातें नहीं सुनेंगे और सदमा दिल पे नहीं लेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं,
लोग आपको अब क्या कह रहे हैं, लो जी अब आप बाइबल पकड़ के आप मुनाद बन जाओगे। बहुत सारी यानी जली कटी बातें सुननी पड़ेंगी। कुछ लोग कहेंगे लो जी अब चल पड़ा है, इसको नौकरी नहीं मिली, अब ये चंदे की तरफ चल पड़ा है। तो ये बातें बर्दाश्त करनी है मैंने और आपने, मसीह खुदावंद की खातर, अपने खुदा की खातर। तो किसान ने बीज बोना है, मैंने और आपने इंजील मुकद्दस का बीज बोना है, तो तभी हम बीज वो पाएंगे। तो ये है मसीही शागिर्दियत और उसकी कीमत कि डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट कैसे होना चाहिए। मसीह के शागिर्द को, खुदावंद यीशु के शागिर्द को कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, तो ये उस पे हम बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खास बात कि ये जो मत्ती की अंजील में जो बात हम पहले भी हम कर रहे थे पास्टर साहब से, कि ये मत्ती की अंजील 10वां बाब और उसकी 37वीं आयत में लिखा है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। इट्स मीन, इसके मतलब, इसके मानी इस तालीमात के यीशु मसीह की ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आसमानी बाप को, पहली अव्वल तरजीह यीशु मसीह को, हर काम में उसको आगे रखें। आप बाहर निकलने लगे हैं सुबह सवेरे घर से, दुआ करके निकले, ऐ खुदावंद मैं क्या करूं, मैं कैसे काम शुरू करूं, या मैं जाने लगा हूं इस नेक मकसद के लिए, आप मुझे कामयाबी अता कीजिए। तो मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, फिर मुझे और आपको कामयाबी मिलेगी। जी नाज़रीन, हम सब ने खुदा के कलाम को बगौर सुना है, खुदावंद के खादिम के वसीला से। कैसी खूबसूरत बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की कलाम से, कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ कैसे चलना है, कैसे उसके शागिर्द बनना है, और किस तरह वफादारी से चलना है। और खुदा का कलाम के अंदर लिखा है, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। जबकि मेहनत करता है, कामिल बनता है, तो अपने उस्ताद जैसा हो जाता है। तो हमें दिलो जान से खुदा के कलाम को लेना है, अपनी आंखें कलाम की तरफ लगानी है, अपनी सोचें कलाम की तरफ लगानी है। और जिस तरह खुदा यीशु मसीह के वो 12 शागिर्द जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद के लिए पेश कर दी, हमें सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को नमूना समझना है, और फिर उसके बाद उसके शागिर्दों को। और पौलुस रसूल की जिंदगी का आप तस्करा देखें, उसका हाल देखें। उसने जब अपना आप खुदावंद के लिए पेश कर दिया, तो किस तरह उसने मुसीबतों को सहा, दुखों को सहा, और कई दफ़ा उसने कोड़े खाए, लेकिन उसने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, बल्कि अपना पेश कर दिया। और आज हमें भी इसी तरह करना है, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे शागिर्द कहलाएं, और लोग जाने कि हम मसीह के शागिर्द हैं। हमारी सीरत मसीह जैसी होनी चाहिए, हमारा उठना बैठना मसीह जैसा होना चाहिए। कोई हमें दूर से देखे तो कहे कि हाँ ये मसीह का शागिर्द है। हम खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल हैं, और हमें उसकी तालीम को अपनी ज़िंदगी में रखना है। हमें दुनिया की इंतहा तक उसके कलाम को लेकर जाना है। कैसे हम दूसरों को इनकरेज करेंगे मसीह के लिए? जब हमारी सीरत मसीह जैसी होगी, जब हमारा उठना बैठना मसीह जैसा होगा, तभी लोग जानेंगे कि हम मसीह के शागिर्द हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम वफादार हो जाए खुदा के साथ, पूरी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ खुदा के साथ चलें, और जिंदगियों को जीते। मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम जिंदगियों को जीतें, खुदावंद के लिए जीतें, दिन रात मेहनत करें। और जो आग के अंदर है, कलाम के अंदर लिखा है, जो आग के अंदर है, आग के अंदर कूद कर उनको निकाल के ले आओ। हमें मुनादी करनी है कलाम की। जो मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार हैं, परेशानियों के अंदर हैं, उनको वहां से निकालना हमारा हक बनता है। तभी हम मसीह के शागिर्द कहलाएंगे। ये नहीं कि एक हमारा भाई बहन मुसीबत के अंदर है, परेशानी के आलम के अंदर है, हम उसको छोड़ दें। खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें उनको मुसीबतों परेशानियों से निकालना है। आए उस अज़म को लेकर चलें और खुदावंद के नाम को जलाल दें, जिंदगियों को जीते खुदावंद के लिए, रूहों को जीते खुदावंद के लिए, और खुदावंद के नाम का अलम लहराएं कि हम मसीह के हैं, दुनिया जाने के ये मसीह के हैं। तो यहाँ पर मैं यही आपसे कहना चाहूँगा
कि खुदावंद के साथ मोहब्बत रखें, उसके कलाम को हर रोज़ लें, अपने बच्चों को कलाम की तरफ राग़िब करें, उनको सिखाएं, उनको सिखलाएं कि मसीह ने हमारे साथ कैसी मोहब्बत रखी है। जी क्योंकि कलाम के अंदर लिखा अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जहाँ से वो बूढ़ा होकर भी पीछे ना मुड़े। हमें अपने बच्चों को कलाम की तरफ लेकर आना है, खुदा के कदमों में लेकर आना है और उनको सिखाना है ताकि आने वाले वक्त में वो अच्छे शागिर्द बने और दुनिया को जीते खुदावंद के लिए, खुदावंद के लिए अपने आप को वक्फ हम कर दें और दुनिया को खुदा के कदमों की तरफ ले आए, उसके कदमों में ले आए। मैं यही कहना चाहूंगा कि आए, आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं और यीशु मसीह के लिए जिंदगियों को जीतें, उनको खुदा की तरफ लेकर आए ताकि हमारी याद उसकी हजूरी में हो और जब वो आने वाला है तो हम उसके साथ आसमान पर जाने वाला हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपका भी पास्टर रोबन, आपने भी बड़ी अच्छी बातें की, कलाम में से गुफ्तगू की, हमें बताया कि हमें किस तरह के खुदावंद के शागिर्द बनना है। तो पास्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, ब्रदर जी आपका भी शुक्रिया, सिस्टर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अपने शो के इख्तिताम पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। हम आपको मिलेंगे नए मेहमानों के साथ नए एपिसोड में। देखते रहें गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।